यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है बीएसए ऑफिस। सभी के पास होता है दिशा देता जमाने को वही इतिहास होता है। जिए तो क्या जिए यारो कि मर जाते तो अच्छा था। जिए तो क्या जिए यारो कि मर जाते तो अच्छा था। बिना संघर्ष के जीवन भी जिंदा लाश होता। इंस्पेक्शन होने चाहिए लेकिन सुधारात्मक होने चाहिए, सुधार के लिए होने चाहिए, समस्या खत्म करने के लिए होने चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलहारी गुरु आपन बड़े गोविंद दियो बताए। ये दोहा गुरुओं को समर्पित है, गुरु के लिए ये दोहा है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। यदि मेरे डिक्शन में अगर मेरे बोलने में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा कि मैं दोहे का अच्छे से प्रोनाउंशिएट ना कर पाया हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि आज हम आपको बीएसए ऑफिस, डीआईओएस ऑफिस है, वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। क्या धरना है, उस धरने के बारे में पूरी जानकारी उन्हीं से जानेंगे। हम बात करते हैं उनसे जो शिक्षक मौजूद हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो आइए आपको हम लेके चलते, जो धरना स्थल है वहाँ पे पीछे हमारे कई शिक्षक साथी मौजूद हैं। हम बात करते हैं शिक्षकों से कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज आप लोगों का जो धरना चल रहा है, पहले तो आप अपने धरने का विषय बता दीजिएगा, क्या विषय है आपके धरने का? जी वो ऐसा है कि अभी हमें इतनी जानकारी नहीं, दरअसल हम अंतर जनपदीय ट्रांसफर में आए हैं, लेकिन विभिन्न समस्याएं ये हो रही हैं। जैसे मैडम दौरा कर रही हैं लगातार, कुछ शिक्षकों के साथ भेदभाव की यहाँ पर जो बात आ रही है, भेदभाव किया जा रहा है। कोई शिक्षक इसके विरोध में नहीं है कि आप निरीक्षण न करें, निरीक्षण कीजिए, आप स्वतंत्र हो, अधिकारी का काम होता है निरीक्षण करना, और आप दिशा निर्देश दीजिए कैसे सुधार हो सकता है विद्यालयों में वो बताइए। लेकिन आप जब निगेटिव मानसिकता के साथ कोई काम करेंगी तो शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए शायद ये धरना हुआ है। अभी आपने, हम जब आ रहे थे तो आप कविता के माध्यम से कुछ संदेश देना चाह रहे थे, वो क्या आप हमारे दर्शकों तक वो अपनी कविता की 4 पंक्तियां कहना चाहेंगे? मैं संघर्ष के लिए बात कर रहा था। संघर्ष की 4 लाइनें रखता हूँ कि सभी को पास रखता है, सभी के पास होता है, दिशा देता जमाने को वही इतिहास होता है। सभी को पास रखता है, सभी के पास होता है, दिशा देता जमाने को वही इतिहास होता है। जिए तो क्या जिए यारो कि मर जाते तो अच्छा था। जिए तो क्या जिए यारो कि मर जाते तो अच्छा था। बिना संघर्ष के जीवन भी जिंदा लाश होता है। बिना संघर्ष के जीवन भी जिंदा लाश होता है। तो संघर्ष करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ संघर्ष जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये है, लेकिन जब ये बात आ जाती है कि हमें अपने अधिकारों से, अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो संघर्ष करना पड़ता है। ये धरना क्योंकि महात्मा गांधी की सोच से आया है। सबसे पहले अहिंसा का, ये अहिंसा के ग्रुप होता है, क्योंकि अधिकारी जबरदस्त होता है, ये माना जाता है अधिकारी जबरदस्त होता है, और कर्मचारी कमजोर होता है। कमजोर जब अधिकारी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है तो धरना ही दे सकता है। वो हम लोग धरना दे रहे हैं, और धरना के माध्यम से, धरना में वो शक्ति होती है, बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, और बड़े बड़े राजा होते हैं उनकी कुर्सी भी गिर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोगों का जो धरना चल रहा है, इस धरने का क्या उद्देश्य है आपका? ये धरना हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की जो अधिकारी हैं सुश्री दीपिका गुप्ता जी, उनके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका जो शोषण और उत्पीड़नात्मक रवैया है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। पहले से उन्हें नोटिस दिया गया था कि हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों को मान लिया जाए, लेकिन उन मांगों में से सिर्फ एक मांग को उन्होंने पूरा किया है, बाकी 7 मांगे अभी अपूर्ण हैं। एक बार आप मांगों को हमारे चैनल पे बता सकते हैं कौन कौन सी मांगे थी, और जो मांग पूरी उन्होंने की है वो क्या मांग थी? पहली मांग तो इसमें ये थी कि इस बीएसए कार्यालय में कई महीनों से अवैध रूप से एक बाबू मुख्य पटल पे बैठा हुआ था, जिसका विरोध किया गया, और पहले से उसका स्थानांतरण जीजीआईसी में हो चुका था। लेकिन वो बाबू उस पद पे बैठा हुआ था, वो क्या करप्शन को लेके आपका इशू था? कि करप्शन को अवैध रूप से बैठा हुआ था, करप्शन करके यहाँ पर आया हुआ था। हाँ, उसका स्थानांतरण जीजीआईसी में हो चुका था, और काफी समय से अवैध रूप से यहाँ बैठा हुआ था। तो उसको तो बीएसए महोदय ने 2 दिन पहले, धरने से 2 दिन पहले उसको कार्य मुक्त यहाँ से कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो शिक्षकों की लंबित
कार्रवाइयाँ थी वो कई से चली आ रही हैं, उन कार्रवाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको लेकर के एक बिंदु जो 10 वर्ष या 12 वर्ष इनकी सेवा पूरी हो चुकी थी, उनका चयन वेतनमान लगना था, तो उस चयन में वेतनमान को लेकर के थी, तो उसमें भी काफ़ी शिक्षकों का अभी भी चयन वेतनमान लंबित है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शिक्षकों के अवशेष वेतन भुगतान बकाया है जी जो एरियर के रूप में दिए जाते हैं, वो मार्च के बाद से अभी तक कोई एरियर भुगतान नहीं किया गया है। वो था दिव्यांग शिक्षकों को दिव्यांग वाहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, वो मांग था। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारा मांग पत्र था, जिसमें एक मांग को लेकर के बाकी सारी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, और जब तक ये पूरी नहीं की जाएंगी तो धरना इस तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। बाकी का इन्होंने कह दिया कि जो एक व्यक्ति था करप्शन करके यहाँ पे अवैध रूप से बैठा हुआ था और यहाँ पे अपनी मनमर्जी चला रहा था, उसको बीएसए साहब ने हटा दिया। बाकी का जो इनकी और मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मैनपुरी के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। 3 दिवसीय धरना है, आज दूसरा दिन है, कल भी इस धरने का प्रारूप जारी रहेगा। बाकी का जो इस धरने को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस धरने को लेकर। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपका 3 दिवसीय धरना चल रहा है, तो जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो किन मांगों को लेकर कर रहे हैं और आपका विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? हमारी जनपदीय स्तरीय की समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर हमारा संगठन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है, उसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं और हमारे संगठन ने कई बार अधिकारियों से मांग की है। परिचय और दे दीजिए, साथ साथ आप इस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संगठन को आगे की ओर ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और धरने को लगातार जारी रखें। एक बार आप परिचय और दे दीजिए हमारे चैनल पर। मैं अरुण यादव हूँ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला संयोजक हूँ और अपने जो संगठन के दायित्व होते हैं शिक्षकों को शोषण उत्पीड़न से बचाने के लिए, मैं वो दायित्व तो हर हालत में निभाऊंगा और निभाने की तरफ अग्रसर हूँ। आपने शिक्षकों के शोषण की बात की, तो शिक्षकों को, शिक्षक तो गुरु होते हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं, उन्हें कोई क्यों आहित कर सकता है, उन्हें क्यों कोई शोषण उनका करना चाहेगा? यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है बीएसए ऑफिस। जी होता क्या है कि यहाँ से जो अधिकारी निकलते हैं और खासकर बीएसए मैडम जब निकलती हैं यहाँ से, तो जब विद्यालय में पहुँचती हैं, इंस्पेक्शन होने चाहिए लेकिन सुधारात्मक होने चाहिए, सुधार के लिए होने चाहिए, समस्या खत्म करने के लिए होने चाहिए। उनके बारे में हमसे कोई कहीं नहीं पूछा जाता। अगर हम 5 मिनट लेट हैं तो कम से कम हमसे ये तो पूछिए कि तुम 5 मिनट कहाँ रहे, कितनी देर में आ रहे, कहाँ रास्ते में हो। विद्यालय जाने के बाद यहाँ रात को कार्यालय 12 बजे तक कार्यालय खुलता है, खुलने के बाद उन लोगों को फोन किए जाते हैं जो अनुपस्थित पाए जाते हैं और तब तक उन पर छापामार कार्रवाई की तरह सवाल जवाब विद्यालय में किए जाते जब तक वो निरुत्तर नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ से जो बाबू हैं, बाकी चमचे चाटवा लोग फोन करते हैं कि पैसे लाइए और पैसे नहीं लाओगे तो वेतन रोक दिया जाएगा। बाबू के द्वारा कुल मिला के करप्शन किया जा रहा था जो अभी तक बीएसए की सह से, जी बीएसए के शागिर्द जो बाबू हैं वो ये करते हैं और जो खंड शिक्षा अधिकारियों को जो जांच दी जाती है माननीय खंड शिक्षा अधिकारियों महोदयों को द्वारा, उनकी जांच आने से पहले ही उनको जो है बरी कर दिया जाता है, उनके वेतन लगा दिए जाते हैं। उनका कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ केवल एकाधिकार और कहना चाहिए तानाशाही तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को हैंडल कर रही हैं। जो यहाँ के संयोजक और जो मैनपुरी का कार्य देखते हैं, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ जो है उत्तर प्रदेश का, शिक्षकों का जो माध्यमिक शिक्षा स्तर का जो संघ है, उनके संयोजक मैनपुरी के, उन्होंने अपनी बात रखी। बाकी का हम लोग आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में जैसे विभाग में भी क्या करप्शन होना चाहिए? सबसे कर्मठता विभाग कहा जाता है। अगर शिक्षकता वाले विभाग में इस तरह के करप्शन होंगे तो आगे जाके क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय शिक्षकों के प्रति और शिक्षकों का जो धरना है जो दे रहे हैं, शिक्षक 3 दिनों का धरना है, तो आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है,
देखो क्या होता है, क्या उनकी उम्मीदें। जैसे आप लोगों को जो धरना चल रहा है, आप जैसे अगर आपके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्होंने नहीं सुना तो ये धरना आप कब तक जारी रहेगा? धरना का कल ये आखिरी दिन है। अच्छा, कल आखिरी दिन है। कल ये सांकेतिक एक धरना था जी। अगर कल तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो जिला कार्यकारिणी और जिले के सारे ब्लॉक की जिला कार्यकारिणियां पुनः एकत्रित होकर अगला निर्णय लेंगे। अगला धरना माननीय जिलाधिकारी के यहाँ लगाया जाएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं लगभग किस टाइम से किस टाइम तक देते हैं? ये हमारा धरना जो है 3 बजे से लेके और लगभग 6 बजे तक। अच्छा, डेली मतलब आप अपना डेली हम अपना डेली पहले विद्यालय करते हैं, विद्यालय करने के बाद 3 से 6 हम- बजे तक यहाँ करते हैं। जिससे हमारे बच्चों का हित भी ना हो, हम अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें और हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। आप हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो कह दीजिए। शायद हमारी चैनल की वीडियो योगी जी और मोदी जी तक पहुंचे। माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, जैसा कि अभी दिनांक 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्वच्छता अभियान बड़ा जोर शोर से चलाया जी गया, जी। जिसके क्रम में बेसिक के सारे विद्यालय खुले और सब प्रधानाचार्य अध्यापकों ने बच्चों ने मिलकर अपने विद्यालयों की सफाई की। उसी क्रम में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रांगण में आप अपने कैमरे के माध्यम से साफ सफाई दिखा सकते हैं। भैया एक बार भैया की बात को रोकना चाहूंगा, कैमरे से जरा ये ग्राउंड जो है वो दिखा दीजिएगा, क्योंकि भैया ने जैसा कहा अभी कि 1 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाया गया पूरे देश में, तो कैमरे से आप जरा दिखा दीजिएगा। और ये घास वगैरह जो यहाँ पे इतनी बड़ी है वो दिखा दीजिएगा। हाँ भैया, अब आपकी बात को आगे कंटिन्यू रखता हूँ मैं। तो जो बेसिक शिक्षा विभाग की हमारी मुखिया हैं, जब उनके कार्यालय की इतनी बदहाल स्थिति है स्वच्छता के मामले में, और ये प्रत्येक विद्यालयों को निर्देशित किए हैं, विद्यालय तो साफ सफाई हम लोग करा दिए सरकार। देखिए बाकी तो हमारा, क्योंकि वो 1 तारीख को स्वच्छता अभियान था, हमारा सारा अध्यापक ये रूटीन में कार्य रोज करता है। तो ये है, आज हमारे जिला संयोजक जी ने BSA ऑफिस की घास काटी है बैठ के यहाँ पे, और हम सब लोगों ने लेके घास काटी। जो हमारा जिला अध्यक्ष BSA ऑफिस घास काट रहे हैं, शिक्षक होने के नाते हम लोगों के पास कोई संसाधन नहीं, अपना विद्यालय साफ रखते हैं। माननीय BSA महोदया के पास तो ढेर सारे संसाधन हैं। उसके बाद आपने इस कार्यालय की स्थिति देख ही ली है, आप अपने कैमरा माध्यम दिखाई भी है। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, सरकार तक पहुँचे। जो जिलाधिकारी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया हैं, इनकी कारगुजारियों से शासन अवगत हो कि शासन बहुत अच्छी योजनाएं चला रहा है, लेकिन इनके अधिकारी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं। तो भैया ने अपना बात कह दी। बाकी का मैं आप लोगों तक एक बात कह दे रहा हूँ, हम लोग सरकार को दोष तोप देते हैं कि हाँ भाई योगी जी की वजह से ये हो रहा है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। भाई पूरा सच भी जान लेना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, कि पूरा देश तो साफ सफाई की गई, लेकिन कुछ लोगों की कमियों की वजह से अपना ही दफ्तर साफ नहीं किया गया। जरा भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जूम करके वो जो कार्यालय जो है उसको जूम करके दिखा दीजिएगा। बाकी का आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही अपनी राय दे देंगे कि क्या ये जो हो रहा है यहाँ पर सब सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। शिक्षक लोग हैं तो भाई हो सकता है, संभवतः तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी बात कहीं भी खंडित की जा सकती है। बाकी का जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले, और हमारे जो कैमरामैन भैया जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए तो कम से कम 1-2 लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में उनके कर दीजिए, क्योंकि वो निडर होके इतनी मेहनत करके हमारे साथ आते हैं और फिर आप वीडियो में बहुत कम लाइक और व्यूज दे के चले जाते हैं, काफ़ी हर्ट होता है। धन्यवाद।